Welcome back, my dear students. I, Shivani, welcome you all in my channel, and today we are going to discuss trees are the kindest things. This is a poem, okay, and it is given on page number 73. Okay, so let's begin. Trees are the kindest things I know. They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. They give us fruit in leaves above, and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween, and spring new buds of green. Okay, so Bajo, this poem is written by Harry Bain. Okay, and this is very interesting poem. इस पोएम में ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए कितने दयालु होते हैं। ठीक है, बच्चों, मैं आपको इसकी मीनिंग बता रही हूँ। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स। जो पेड़ होते हैं ना बच्चों, वो बहुत दयालु होते हैं। काइंडेस्ट थिंग्स का मतलब हो गया कि दे आर वेरी काइंड, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। जो पेड़ होते हैं उनका दिल जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत काइंड होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे जस्ट ग्रो विदाउट मच हेल्प फ्रॉम अस। क्यों? क्योंकि वो हमारी थोड़ी सी मदद से वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इसलिए वो बहुत दयालु होते हैं, है ना। दे डू नो हार्म, वो हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। दे सिंपली ग्रो, वो बहुत ही सिंपल तरीके से बड़े हो जाते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड, और छाया देते हैं। किसको छाया देते हैं? दे दे गिव shade to men and animals. All right, and they didn't harm anyone, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, मीन्स जो जानवर जिनको नींद आ रही होती है, या जो पक्षी जिनका घर नहीं होता है, जिन बर्ड्स का, वो इनके पास आते हैं और वो यहीं पे आराम करते हैं, है ना। ठीक है, एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। ठीक है, और जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो इनके जो मेन ब्रांचेस होते हैं उसमें वो अपना नेस्ट बनाकर रहती हैं। ठीक है, सो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि इसमें राइमिंग स्कीम है नो ग्रो। ठीक है, ये कपलेट है, इन दोनों की सेम राइमिंग स्कीम है। नो ग्रो, काउज, बाउज। ठीक है, the first two stanza create an image of peaceful and harmonious world. At the center of the world are the trees which provide many things but demand very little or nothing from us. ठीक है, तो पहले स्टैंजा में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि जो पेड़ होते हैं वो शायद हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, वो केवल हमें देते ही हैं, वो हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, और वो अपने सिंपल तरीके से बढ़ जाते हैं बिना हमसे ज़्यादा सपोर्ट मांगे। और उनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो एनिमल्स को भी शेड देते हैं और बर्ड्स को भी शेड देते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड स्टैंजा। दे गिव अस फ्रूट्स इन लीव्स अबव, मीन्स जो ऊपर इनकी पत्तियां होती है ना, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं। एंड वुड टू मेक आर हाउसेज ऑफ, और इनकी लकड़ियों से ही हमारे घर बनते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। हैलोवीन क्या होता है बच्चों? हैलोवीन जो होती है वो 31 अक्टूबर की रात होती है ना, विच इज़ ऑफन सेलिब्रेटेड, जो कि कुछ देश जो है वो मनाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड द ब्रिटिश आइल्स। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? अच्छे से कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ट्रीट्स देते हैं, और हेलोवीन जब ये सेलिब्रेट करते हैं तो वो इनकी पत्तियों को ही जलाकर हेलोवीन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एंड इन स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ ग्रीन, और जब स्प्रिंग का मौसम आता है तो पेड़ों पर, पौधों पर नई नई कलियां और पत्तियां आ जाती हैं। मीन्स जो हमारा नेचर है वो बहुत सूदिंग और बहुत सुंदर दिखने लगता है। दे आर फर्स्ट व्हेन द डेज बिगन, मीन्स पेड़ जो होते हैं वो सबसे पहले अपनी बाहों को फैला करके धूप का स्वागत करते हैं।
टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, ठीक है, जो सन से मिलने वाली एनर्जी होती है ना, सबसे पहले यही रिसीव करते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और सबसे लास्ट में यही होते हैं जो लाइट को होल्ड भी करते हैं, ठीक है। व्हेन इवनिंग कैचेस इन टू नाइट मीन्स जब शाम रात में बदल जाती है। तो बच्चों, जो आपका पेड़ होता है ना, तो द ट्रीज बहुत ही टॉल होता है। जो पेड़ होते हैं कैसे होते हैं, बहुत टॉल होते हैं। आर द फर्स्ट वंस, जो पेड़ होते हैं वो जो होते हैं बहुत टॉल होते हैं, और जो उनकी बीम्स होती है ना, वो सबसे पहले सन की जो रोशनी है या जो पावर है उसको एब्जॉर्ब करती है। The expression to touch the beams of morning sun make the trees seem tall, ऐसा लगता है कि जो हम बीम्स की बात कर रहे हैं इससे ये पता चलता है कि जो पेड़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं, माजेस्टिक होते हैं, ठीक है। और वो जो उनके पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इस ब्रांचेस को फैला करके वो क्या करते हैं, रोशनी को होल्ड करते हैं, ठीक है। और ये सबसे लास्ट भी होते हैं रोशनी को होल्ड करने वाले, मीन्स कि इनकी बहुत ही जेनरस जेस्चर होता है इनका, है ना। मीन्स ये बहुत उदार होते हैं, हमेशा झुक करके चीज़ों को लेते हैं, है ना। दूसरी चीज, एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, मीन्स लास्ट स्टैंजा में बताया जा रहा है कि जब मून आकाश में आ जाती है, टू पुट व्हेन द मून इज अप, मीन्स जब चंद्रमा जो है आकाश में आ जाता है, टू पुट पीपल टू स्लीप, मीन्स लोगों को सुलाने के लिए। द ट्रीज लुक वेरी वो बहुत ही जेनरस मूड में फिर से आ जाता है, मीन्स वो हमारी ग्रैंड माँ की तरह बिहेव करता है ना। एंड आफ्टर द डेज वर्क, जब हम दिन भर का काम करके थक जाते हैं और हमें बहुत नींद आती है, सिर्फ हमें ही नहीं, एनिमल्स को, बर्ड्स को जब नींद आती है, तो जैसे हमारी दादी माँ हम लोगों को लोरी सुनाती हैं, ड्राउजी लुलाबाई मीन्स, ड्राउजी का मतलब स्लीपी, एंड लुलाबाई मीन्स अ सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड टू गो टू स्लीप, है ना। जो लोरी दादी माँ सुनाती है ना, जिससे बच्चों को नींद आ जाए, वैसे ही जो पेड़ होते हैं ना, वो तो या तो हमारी मदर बन जाते हैं या ग्रैंड मदर बन जाते हैं, ठीक है, हमें सुलाने के लिए। और जो ये लुलाबाई कैसे गाते, लोरी कैसे गाते, जो इनकी पत्तियां का जो रसलिंग साउंड होता है ना, और वो जेंटल ब्रीज में जब मिक्स हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जो है लोरी गा रही है, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चे होते हैं या जो लोग होते हैं जो दिन भर काम करके थक जाते हैं, वो सो जाते हैं, ठीक है। सो ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, तो सबसे ज़्यादा दयालु कौन होता है, पेड़ होता है, क्योंकि शायद पेड़ जो है वो हमें सब कुछ दे देता है, फल भी, फूल भी, पत्तियां भी, ब्रांचेस भी, ट्रंक भी, सब कुछ, ओके। और उसके बाद भी वो हमेशा बहुत ही जेनरस रहता है, बहुत ही सॉफ्ट रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा भी ईगो नहीं होता है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम. Now let's talk the question answer and word meaning. Kindest means very soft hearted, जो बहुत नरम दिल का हो. Boughs means main branches of a tree, जो tree के main branches होते हैं. Halloween का मतलब क्या होता है, the night of 31st October, 31st अक्टूबर की रात, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा में या फिर ब्रिटिश आइल्स में बच्चों के द्वारा जो है इसको हेलोवीन को सेलिब्रेट किया जाता है. ड्राउजी का मतलब स्लीपी, जब आपको नींद आने लगती है. और लुलाबाई मीन्स होता है सॉफ्ट जेंटल सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 1 इज एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउ मीन्स कि जो इसका क्या मतलब होता है कि जो बर्ड्स हैं अमंग देयर बाउज मीन्स उनके बाउज में या फिर उनके ब्रांचेस में गैदर हो जाती है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मेनी बर्ड्स सिट एंड लिव इन द ट्रीज, ठीक है, उनमें बहुत सारी चिड़िया आकर बैठती हैं और रहती हैं. Now the next is to touch the beams of morning sun means, इसका मतलब हुआ rays of the morning sun first fall on the trees. Okay, so option C is correct here. Next, answer the following questions. आपको पहला क्वेश्चन है आपका, what are the kindest things that the poet talks about? So the kindest things the poet talks about are trees. Okay. Now, how do cows and birds benefit from trees?
Cows are able to sit in the shade of trees while birds find nesting places in the boughs. Next, name any two things that we get from trees. So we get fruits and leaves from trees. ठीक है, आपको सेकंड स्टैंजा में ये मेंशन किया गया ना कि हमें क्या क्या मिलता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं और हमें वुड मिलती है. ठीक है. नेक्स्ट, explain why do the morning sun rays first fall on the trees. The morning sun rays reach the tops of tall trees first and only then they are able to reach the lower areas. Now, state whether the following statements are true or false. अब आपको बताना है बच्चे कि trees हमें harm पहुंचाते हैं. नहीं, trees हमारे लिए useful होते हैं. So this is wrong statement. Okay. Trees gives us leaves to burn on the Halloween. Yes, this is true. Now, the sound of the rustling leaves at night is like a lullaby. Yes, it's true. Now, trees are very kind. Yes, they are very kind. So children, thank you so much for watching. I hope you have enjoyed the video. Bye everyone.